इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में आज भी एक अलग ही टेंशन होती है। चाहे मैच कितना ही वन साइडेड क्यों ना हो, लेकिन एक वक्त था जब दोनों टीम्स के बीच टेस्ट क्रिकेट में इतना क्लोज कंपटीशन होता था कि किसी एक को हराना हरगिज आसान नहीं था। दोनों टीम्स अब तक 59 टेस्ट मैचेस खेल चुकी हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने 12 और इंडिया ने 9 मैचेस जीते हैं, जबकि 38 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं। 1987 में पाकिस्तान इंडिया का टूर करती है, जहां 5 मैचेस खेलने थे और 4 मैचेस ड्रॉ होने के बाद पाकिस्तान आखिरी टेस्ट बेंगलोर में जीत के वो सीरीज अपने नाम कर लेती है और इसके बाद पाकिस्तान को इंडिया में दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए 12 साल इंतजार करना पड़ा। ये टूर पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उसकी एक वजह तो ये थी कि पाकिस्तान इंडिया में 12 साल बाद खेल रहा था और सेकेंडली उस टाइम पॉलिटिकली भी टेंशंस चल रहे थे और इसका असर हमें देखने को भी मिला, जिसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। मई 1998 पाकिस्तान ने अपना फाइनल न्यूक्लियर टेस्ट किया और एक न्यूक्लियर नेशन बन गया। गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। और अब सिचुएशन ये थी कि दोनों राइवल कंट्रीज ओपनली न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स बन चुकी थीं, इसलिए किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रिस्क पहले से ज्यादा सीरियस हो गया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसी टेंस एनवायरनमेंट में दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान पीस की कोशिशें भी चल रही थीं। The decision to send the team had been taken in spite of the fact there is tension, and as a gesture of goodwill. We want to see cricket being played. और जब आखिरकार दोनों टीम्स दोबारा एक दूसरे के सामने आने वाली थी तो सीरीज शुरू होने से पहले ही ऐसी चीज हुई जो किसी भी नॉर्मल क्रिकेट टूर पर इमेजिन भी नहीं की जा सकती। बढ़ते हैं वीडियो में आगे आपके सब्सक्राइब के साथ। यही वो पॉइंट था जहां इस टूर की इंपॉर्टेंस सिर्फ क्रिकेट तक लिमिटेड नहीं रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि सीरीज शुरू होने से पहले ही पहला टेस्ट मैच खतरे में पड़ गया। स्केड्यूल के मुताबिक पहला टेस्ट दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होना था, लेकिन मैच से कुछ दिन पहले एक एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट पार्टी के कुछ एक्टिविस्ट ने दिल्ली की पिच को खोद दिया। वो लोग स्टेडियम में घुस आए और पिच को डैमेज करके चले गए। वो ये चाहते थे कि ये टाइज मजबूत ना हो और ये क्रिकेट सीरीज ना खेली जाए, लेकिन बीसीसीआई ने वेन्यू को रीशेड्यूल करते हुए उसे दिल्ली से चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया। और चेन्नई का क्राउड भी बहुत अलग था। क्रिकेट के लिए उनकी रिस्पेक्ट इतनी मशहूर है कि अक्सर उन्हें इंडिया के सबसे नॉलेजेबल क्रिकेट क्राउड्स में काउंट किया जाता है। और अब इसी क्राउड के सामने दो टीम्स खड़ी थी। टॉस पाकिस्तान ने जीता और वसीम अकरम ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन इंडिया के पास थे अनिल कुंबले और कुंबले ने पाकिस्तानी बैटर्स को जरा भी फ्रीडम नहीं दी। और जवागल श्रीनाथ और अनिल कुंबले ने मिलकर पाकिस्तान के सिर्फ 66 रन पर 4 खिलाड़ी आउट कर दिए और कुंबले ने तो इस पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद यूसुफ ने 53, मोइन खान ने 60 और वसीम अकरम की 38 रन की इनिंग्स की वजह से ही पाकिस्तान का टोटल 238 रन तक जा पहुंचा, जो कि किसी हद तक कॉम्पिटिटिव था। अब बारी इंडिया की थी और जब इंडिया की बैटिंग हो तो सबकी नजरें ऑटोमेटिकली सचिन तेंदुलकर पर ही रहती हैं। लेकिन सचिन के लिए ये इनिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो सकलैन मुश्ताक के एक इजी ट्रैप में फंसकर अपनी विकेट दे गए। सकलैन ने पहले 2 रेगुलर ऑफ स्पिन डिलीवरीज की और तीसरी पे दूसरा डिलीवरी पर उन्हें आउट कर दिया। लेकिन इंडिया की तरफ से डेब्यूटेंट सतगोपन रमेश, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ की कंट्रीब्यूशन से इंडिया ने 254 रन बनाकर पाकिस्तान पर 16 रन की लीड ले ली। सकलैन ने पहली इनिंग्स में 5 विकेट्स लिए और अब पाकिस्तान को सिर्फ एक अच्छी सेकंड इनिंग्स चाहिए थी ताकि इंडिया के सामने एक डिफेंडेबल टारगेट रखा जा सके। और पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में बूम बूम होने वाला था। मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान की सेकंड इनिंग्स में शाहिद अफरीदी ने मैच का टेम्पो ही बदल दिया। सिर्फ 18-19 साल के अफरीदी ने बैक इन 1999 बेस्ट बॉल की एक झलक दिखा दी और ऐसी फील्डलेस बैटिंग की कि इंडियन बॉलर्स उनके सामने कुछ देर के लिए बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए, जिसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने 191 बॉल्स पर 144 रन बना दिए और इंडिया के सामने पाकिस्तान ने 271 का टारगेट रखा, जो कि थोड़ा मुश्किल जरूर था, लेकिन इंडियन टीम जैसी टीम के लिए इम्पॉसिबल हरगिज नहीं था। और इंडिया के पास इसे चेस करने का टाइम भी मौजूद था। इसलिए पाकिस्तान को पता था कि सिर्फ रन्स बनाना काफी नहीं होगा, उन्हें विकेट्स भी चाहिए होंगी और उनके पास उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक भी था। वसीम अकरम, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक। अब देखना यह था कि इंडिया की बैटिंग इस अटैक को कितना सर्वाइव कर पाती है। शुरुआत इंडिया के लिए बहुत बुरी हुई। सतगोपन रमेश, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ तीनों खिलाड़ी सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए। राहुल द्रविड़ ने इनिंग्स को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, लेकिन वसीम अकरम ने द्रविड़ को बहुत ही ब्यूटीफुली सेटअप किया। वसीम अकरम ने ओवर द विकेट आकर ओवर की शुरुआत की।
पहली बॉल पर इनिशियली ऐसा लगा कि बॉल द्रविड़ से दूर जा रही है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बॉल शार्पली अंदर आई और सीधा द्रविड़ के पैड्स पर लग गई। अपील हुई लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया। DRS ना होने की वजह से द्रविड़ लकी रहे। अगली बॉल भी उन्होंने ऑलमोस्ट उसी लाइन और लेंथ पर रखी, बस इस बार बॉल थोड़ी सी शॉर्टर थी ताकि द्रविड़ को शॉट खेलने का टाइम मिल सके। द्रविड़ वसीम अकरम से अब एक और इन स्विंगर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वसीम अकरम की ग्रेटनेस थी कि इस दफा उन्होंने लेग स्टंप से आउट स्विंगर की, जिसको द्रविड़ अंदर आता हुआ समझकर प्रिपेयर थे, लेकिन बॉल बैट से दूर निकलकर सीधा ऑफ स्टंप पे जा लगी और वो बोल्ड हो गए। This man is making the ball talk already. Got one to come back into Dravid. This one went the other way. दूसरी तरफ सकलैन मुश्ताक ने कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन और सौरव गांगुली को आउट करके 2 क्विक विकेट्स निकाल के पाकिस्तान को दे दी। यहाँ पर इंडिया 82 रन्स पर 5 विकेटें खो चुका था। 271 का टारगेट अब एक्चुअली थोड़ा टफ नजर आ रहा था, लेकिन इंडिया के पास अभी एक बैट्समैन था जो इस मैच को अकेला वापस इंडिया के फेवर में कन्वर्ट कर सकता था, सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन के साथ थी एक प्रॉब्लम, वो कम्प्लीटली फिट नहीं थे, उनको बैक स्पेजम था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि अब उन्हें इंडिया के लिए इसी दर्द के साथ ही डिलीवर करना था। सचिन ने यहाँ से पहले मैच को समझना शुरू किया और नयान मोंगिया के साथ पार्टनरशिप बिल्ड की, जिससे चेपाक का क्राउड आहिस्ता आहिस्ता मैच में वापस इन्वॉल्व होने लगा। सचिन को बैक स्पेजम होने के बावजूद भी उनकी बैटिंग को वो ज्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा था। सचिन और मोंगिया ने 6 विकेट पर 136 रन जोड़े और इंडिया को 218 तक ले गए, लेकिन तभी मोंगिया आउट हो गए। सचिन ने दूसरा एंड संभाले रखा और अपनी सेंचुरी पूरी की। इंडिया अब टारगेट के काफी करीब था। जो मैच कुछ देर पहले पाकिस्तान के कंट्रोल में लग रहा था, अब इंडिया की तरफ जाता हुआ क्लियरली नजर आ रहा था। लेकिन पाकिस्तान के पास मास्टर स्ट्रोक सकलैन मुश्ताक थे, जो इस मैच में ऑलरेडी 8 विकेटें ले चुके थे और ये बात सचिन भी जानते थे कि सकलैन एक रेगुलर स्पिन बॉलर नहीं है और वो उन्हें पहली इनिंग्स में भी डक पर आउट कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ सेकेंड इनिंग्स में सारा गेम साइकोलॉजिकल था कि कौन कितनी अच्छी तरह ओपोनेंट की स्ट्रेटेजी को समझ के उसे तोड़ पाता है। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में उन्होंने सकलैन को अटैक करने के बजाय ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो सकलैन की वेरिएशंस को रीड करते रहे और सकलैन को भी फील होने लगा कि सचिन अब उनकी बॉलिंग को समझ रहे हैं। एक पॉइंट पर सकलैन ने वसीम अकरम से बॉलिंग चेंज करने की बात भी की, लेकिन वसीम अकरम ने उन्हें ही कंटिन्यू करने को कहा। 254 रन और इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे अब सिर्फ 17 रन। सचिन के साथ अनिल कुंबले क्रीज पर थे। पाकिस्तान को पता था कि अगर सचिन आउट हो गए तो ये मैच उसी वक्त खत्म हो जाएगा और सचिन और सकलैन की इस मेंटल वॉर में सकलैन ने देखा कि सचिन अब एग्जॉस्ट होने लगे हैं और इसी का फायदा उठाते हुए एक फ्लाइटेड डिलीवरी देकर सचिन को इनवाइट किया कि वो एक बिग शॉट अटेम्प्ट करें, जिसका नतीजा ये हुआ कि सचिन ट्रैप हो गए और मिड ऑफ पर एक लॉफ्टेड शॉट अटेम्प्ट किया, जिसके नतीजे में वो कैच आउट हो गए। Sachin Tendulkar has knocked on the door. It's still closed. Another leading edge, the second in the match, and the end of one of the great test match innings you've seen. सकलैन ने अनिल कुंबले और जवागल श्रीनाथ को आउट करके 10 विकेट्स पूरी की और पाकिस्तान ने इस नेल बाइटिंग टेस्ट को जीत लिया। Very, very quiet. The only ones making any noise are the Pakistani players. लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड सकलैन को नहीं बल्कि सचिन को दिया गया। Well, Sachin Tendulkar, the man of the match. Well, Azhar, Sachin's not here. Is he injured? Yeah, he's got spasms. He's not able to walk. No, I was disappointed. That was the only match where I did not go to receive man of the match award. I was man of the match. I was in tears and I didn't want to create that drama in front of the whole world. जी हाँ, लूजिंग साइड के एक प्लेयर को उनकी उस गट्सी और हीरोइक इनिंग के लिए जो उन्होंने उस सिवियर बैक पेन के साथ खेली, और ये डिसीजन शायद बताता है कि चेन्नई टेस्ट सिर्फ पाकिस्तान की विक्ट्री की स्टोरी नहीं, वो सचिन तेंदुलकर की ग्रेटनेस का एक चैप्टर भी था। लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो हुआ वो स्कोर बोर्ड से भी ज्यादा याद रह गया। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर इंडियन क्राउड जो कुछ देर पहले अपनी टीम्स को सिर्फ 12 रन से हारते हुए देख चुका था, वो खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। ये याद रहे कि ये वो वक्त था जब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलरेडी काफी टेंस थे। पॉलिटिकल टेंशंस अपनी जगह थी और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने भी क्राउड को भरपूर एक्नॉलेज किया और उस मोमेंट पे ना पाकिस्तान की जीत हुई ना इंडिया की जीत, क्रिकेट की हुई। मैच में कोई भी टीम जीते, जीत एक्चुअली क्रिकेट की ही होनी चाहिए, क्योंकि ये टीम्स भी गेम ही की वजह से एग्जिस्ट करती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।